नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज हम बात करेंगे तमाम खबरों की, जिसमें सबसे पहले बात होगी अमरवाड़ा, बुरहानपुर और मथुरा की। तो सबसे पहले बात करेंगे एमपी के अमरवाड़ा की, जहां ग्रामीण जलाशय निर्माण की मांग कर रहे हैं। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में यह हाल है। गाड़रवाड़ा जलाशय का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग को लेकर अब वहां के लोग और किसान एकजुट होकर छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग पर चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गाड़रवाड़ा जलाशय का निर्माण बंद कर उसे शक्कर लिंक परियोजना से जोड़ने की बात कही जा रही है, जबकि इस परियोजना से केवल चुनिंदा गांव को ही फायदा मिलेगा। वहीं गाड़रवाड़ा जलाशय बनने से आसपास के करीब 25 गांव को सिंचाई और पीने के पानी का पर्याप्त लाभ मिल पाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि इस मांग को लेकर वो कई बार सांसद से लेकर कलेक्टर, विधायक और अमरवाड़ा एसडीएम तक को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे और ग्रामीणों को भी समझाया। अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया कि उनकी मांग शासन स्तर तक भेजी जाएगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया। फिलहाल ग्रामीणों इस पर क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आप वो सुनिए। मांग को लेकर आए हैं जो 2008 में स्वीकृत हुआ था, 2023 में टेंडर हुआ और 2024 में उसका भूअर्जन हो चुका है तथा बैंक में पैसे भी आ चुके हैं, लोगों के खाते चेक हो गए। उसके बाद भी हमारा तालाब का काम रोक दिया गया है। हम चाहते हैं कि हमारा गाड़रवाड़ा जलाशय काम जल्द से जल्द चालू हो और हमको उसका पानी का लाभ मिले। ये तालाब 2008 में सैंक्शन हुआ है, 2023 में इसका ठेका हो गया। इसमें क्या हुआ है साहब कि ठेका होने के बाद हमें गुमराह करके श्रीमान सांसद महोदय ने इसमें रोक लगाई है, और हम एक बार नहीं 10 बार सांसद महोदय के पास जाकर के आवेदन भी दिए हैं। अनुविभागीय अधिकारी को भी आवेदन दे दिया गया, कलेक्टर महोदय को आवेदन दे दिया गया, विधायक महोदय को आवेदन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही जनता की। इसमें कम से कम 30-35 गांव लाभान्वित होंगे। अब हमको गुमराह ये किया जा रहा है कि शक्कर परियोजना का पानी यहाँ आएगा। ये बताइए साहब, 800 करोड़ की स्कीम है वो, और कब पानी आएगा? 50 साल बाद। और ये केवल मात्र 4 करोड़ की स्कीम है। इसमें एक छोटा सा तालाब या कहो या तलैया कहो, ये बनने में क्या तकलीफ है शासन के पास? यदि पॉइंट निकाला जाए तो जीरो भी नहीं आ रहा है। तो चलिए, इस पर अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, ये क्या हो रहा है अमरवाड़ा में, जहां पे 2008 में ये मामला सैंक्शन होता है, 23 में ठेका दिया जाता है, 25 भी पार हो गया, लेकिन काम नहीं हो रहा। वहां पे जल संकट को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। इस स्थिति के पीछे कौन जिम्मेदार? जी अभिषेक, मैं आपको बता दूं, जो गांव की स्थिति है वो बहुत बेकार हो चुकी है। ग्रामीणों का मानना है कि अगर हमारे यहाँ पर गाड़रवाड़ा जलाशय का निर्माण होता है तो लगभग 25 गांव के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और गांव की सिंचित भूमि भी बढ़ेगी, गांव का रकबा भी बढ़ेगा, पीने के लिए पानी भी मिलेगा। लेकिन हाल ही में अभी शक्कर परियोजना से इन ग्रामों को जोड़ा जा रहा है। शक्कर परियोजना में गिने चुने गांव को ही इसका लाभ मिलेगा और पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। सिर्फ सिंचाई के लिए थोड़ा बहुत पानी आ सकता है, लेकिन गाड़रवाड़ा जलाशय का निर्माण होता है तो यहाँ क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा, जिसको लेकर 2008 में स्वीकृति हो गई है, टेंडर डल गए हैं और 1 रुपए खाते में डालकर खाते भी वेरीफाइड किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब काम रोक दिया गया है। जिसकी मांग को लेकर ग्रामीणों ने कई बार छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में जाके ज्ञापन सौंपा है। ट्रैक्टर रैली निकाल के कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं। लगभग 50 से 60 किलोमीटर का सफर तय करते हुए छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई। छिंदवाड़ा सांसद से भी इन्हें गुहार लगाई है, अमरवाड़ा विधायक से भी गुहार लगाई है, अमरवाड़ा एसडीएम से भी गुहार लगाई है, और इन्होंने लगभग 15 दिन तक ये निरंतर इनका ये क्रम चलता रहा, ज्ञापन देने का, लोगों को मनाने का और अपनी मांग पूरी करवाने का। लेकिन उसके बावजूद भी ना प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया, ना ही कोई जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया, जिसके बाद सभी ग्रामीण आक्रोशित हो चुके हैं। उनका मानना है कि शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और बेवजह मतलब स्वीकृत हो चुका गाड़रवाड़ा जलाशय, उसके बाद उसको निरस्त किया जा रहा है। तो ऐसे में काफी उन्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर टोटल सभी लोग कृषि पर डिपेंड है, यहाँ कोई उद्योग नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर गाड़रवाड़ा जलाशय बनता है तो क्षेत्र में सिंचाई का रकबा जरूर बढ़ेगा और काफी किसानों को राहत हो जाएगी, पीने के पानी की समस्या। अंकुर, ये शक्कर लिंक परियोजना क्या है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि उसके चलते उनका हिस्सा जो है पानी का वो छीना जा रहा है? जी, शक्कर लिंक परियोजना से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पानी आना है।
और ये लगभग काफी मतलब 10 से 15 साल पुरानी परियोजना है। अभी इतना टाइम इसमें लग सकता है ये काम होने पे। और इसकी अभी टेंडर हुआ है, मतलब शुरुआत की जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। लेकिन उसमें जो है चुनिंदा गांव भर है, उसमें पूरे गांव को लाभ नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ 1-2 गांव को ही इसका लाभ मिलेगा। और इतना लंबा सफर तय करके आएगी वो चक्कर लिंक परियोजना कि यहाँ तक पानी पहुंचने में काफी टाइम लग जाएगा और पर्याप्त पानी यहाँ किसानों को नहीं मिल पाएगा। अगर इस क्षेत्र में पानी अंकुर 2008 में जो तालाब के लिए मामला सैंक्शन हुआ था, फिर उस योजना का क्या होगा? अचानक से इस योजना में तब्दीली क्यों की गई? क्योंकि विकास की तो ये सतत प्रक्रिया है। अगर तालाब निर्माण जो है वहां पे होना चाहिए था तो उसे रोका क्यों जा रहा है? अचानक से क्यों पूरी योजना में बदलाव किया गया? इसके पीछे का कोई कारण निकल के सामने आ रहा है? कारण यही है कि अब उन्होंने कहा भाई शक्कर परियोजना से ही जोड़ दिया जाए तो उनका काम हो जाएगा और ये गाडरवाला जलाशय का काम बंद कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी का स्वार्थ भी देखा जा रहा है। ऐसा गांव वालों का मानना है कि किसी न किसी का इसमें स्वार्थ है, इस कारण ही गाडरवाला जलाशय परियोजना बंद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी के लिए। तो देखिए एक योजना 2008 में शुरू होती है कि तालाब बनाएंगे ताकि लोगों तक पानी पहुंचे। करते 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 2023 हो गया, तब ठेका फाइनली हुआ। ठेका होने के बाद अकाउंट वेरिफिकेशन भी हो गया, पर उसके बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया। बोल रहे शक्कर लिंक परियोजना से इसे जोड़ा जाएगा, जिसको लेकर ग्रामीण कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। उनको ये चिंता है कि उनके हिस्से का पानी उन्हें मिलेगा नहीं और कहीं ना कहीं जो पानी की किल्लत है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी को लेकर वहां पे लोग विरोध कर रहे हैं और जल संकट से निजात की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ते अब बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां पर बदहाल सड़क और धूल के गुबार से वहां के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बुरहानपुर के सीधी बस्ती से महाराष्ट्र के लोनी बॉर्डर तक जाने वाली 3 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क की ये हालत है। अब इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं, वाहनों का निकलना एक अपने आप में ही चुनौती है। हादसे का हर समय खतरा बना रहता है। जब इस मुद्दे पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे कांग्रेस के बेवजह का मुद्दा बता दिया और कहीं ना कहीं टालम टोल करते नजर आए। वह स्थानीय लोगों ने सांसद पर इस मामले को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा है कि इसी शहर के जनप्रतिनिधि होने के बावजूद सड़क की बदहाली पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। लोगों का कहना है कि रोजाना जान जोखिम में डालकर इस सड़क से गुजरना पड़ता है। बावजूद इसके जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से अब तक इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। इनफैक्ट वो बात ही नहीं करना चाहते। लोगों की हालत खराब है, कांग्रेस द्वारा आंदोलन पे आंदोलन। देखिए, कांग्रेस आंदोलन तब करती है जब कांग्रेस को लगता है कि अब ये काम चालू होने वाला है। कांग्रेस को कभी भी ना तो जनता की चिंता रही है, ना सड़कों की चिंता रही है। यदि कांग्रेस ने अच्छे काम किए होते तो मैं समझता हूँ कि आज जो थोड़ी बहुत भी तकलीफ दिखती है वो दिखाई नहीं देती। ये लोनी तक का रोड भी स्वीकृत होकर उसके टेंडर भी हो गए और एलओयू भी जारी हो चुका है। 20 तारीख तक के उसको ठेकेदार को एग्रीमेंट भी करना है और एग्रीमेंट होने के बाद में तत्काल वो काम भी शुरू हो जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हालात है यहाँ पर। ये 3 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क बुरहानपुर की सीधी बस्ती से लोनी बॉर्डर तक ये जो सड़क है वहाँ गड्ढे ही गड्ढे हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। राहुल हमारे साथ है। राहुल, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये जो बुरहानपुर की ये सड़क है, कब से इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं और क्या कारण है कि ऐसी सड़क जो मेन सड़क है जो 3 राज्यों को जोड़ती है वहां पे इस तरह के हालात है और कोई काम नहीं किया जा रहा? अजय जी, मैं बताना चाहूंगा कि यह अंकलेश्वर नेशनल हाईवे है जो 3 राज्यों को जोड़ता है, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी। तो यहाँ पे स्थानीय लोगों का बार बार विरोध प्रदर्शन किया जाता है। उनमें भी नेता जो है कांग्रेस के हेमंत पाटिल, उन्होंने कभी गुलाब फूल देखे तो कभी झंडू बाम लेकर विरोध प्रदर्शन किया और स्थानीय लोगों का काफी विरोध है और गड्ढे गड्ढे आपको दिखेंगे और रोड की इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ आए दिन कुछ न कुछ घटना घटती रहती है। कभी एक्सीडेंट होता है और कई पूर्व में यहाँ 1-2 लोगों की जान भी चली गई, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। हेलो जी, शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे तो विधायक और सांसद द्वारा इसको विरोध होने के बावजूद इसमें कुछ स्वीकृति राशि भी स्वीकृत की गई है, परंतु आज तक के इसका कोई निराकरण नहीं किया गया है। सड़क जैसी की तैसी है और बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो बड़े बड़े कंटेनर ट्रक चलते हैं, लोग आते हैं, लोगों को आए दिन सब घटना दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है।
लेकिन राहुल एक बात बताइए, अभी ज्ञानेश्वर पाटिल से जब जवाब तलब किया गया तो वो तो ये कह रहे हैं कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ठेकेदार को काम सौंपा ही जाने वाला है और कांग्रेस जो है बस इसमें बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास कर रही है। जी सर, ये कहीं ना मतलब टालम टोल करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाई स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन काम कहीं से कहीं तक नहीं है और आए दिन बड़े बड़े सर वाहन जो चलते हैं यहाँ से लोग बहुत परेशान होते हैं, उनको हॉस्पिटल का दर्जा देखना पड़ता है, जाते हैं वो लोग और कहीं ना कहीं मतलब काम नहीं हो रहा है, बस आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है सर। काफी लोग परेशान है, कलेक्टर का घेराव करते हैं, सड़क रोड जाम कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ टालम टोल करते हैं सर। राहुल, ये आखिरी बार इसका सड़क का निर्माण कब हुआ था और इस सड़क की मेंटेनेंस किसके जिम्मे आती है? क्या उसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है कि किसके जिम्मे आती है और वो मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रहे? सर ये मेंटेनेंस जो है अपने लोक निर्माण कार्यालय से होता है और इनका कहना है कि स्वीकृति नहीं हो रही थी, इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे और ये 2-3 साल पहले इसका पेचवर्क हुआ था। रोड निर्माण का कार्य करीबन 8-10 सालों से हुआ ही नहीं है इसका। तो राहुल, ये कितने किलोमीटर लंबी ये सड़क है और किन किन क्षेत्रों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है जहाँ पर इस तरह के हालात है? सर ये बुरहानपुर से करीबन 10 से 15 किलोमीटर की सड़क है जो सिंधुवती हाईवे से निकलती है, खंडवा से आती है और ये गुजरात, MP, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली सड़क है सर। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जानकारी के लिए। तो देखिए 15 किलोमीटर की ये लंबी सड़क 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली बुरहानपुर सीधी सड़क, जिसमें इस तरह के हालात हैं। आखिरी कई 2 साल पहले इसमें पेचवर्क तो हुआ था, उसके बाद किसी ने यहाँ पलट के नहीं देखा। इस तरह की स्थिति जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी संख्या में हेवी लोडेड वाहन गुजरते हैं, क्योंकि 3 राज्यों को जोड़ने वाला ये प्रमुख मार्ग, लेकिन मेंटेनेंस के काम पे नाम पे यहाँ कुछ नहीं होता, बस सड़कें धूल भागती नजर आती हैं। और विधायक से जब इस बारे में पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं वो इस पर भी जो राजनीति करते नजर आ रहे हैं और विपक्षी दलों पर आरोप लगा रहे हैं कि जब टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उसके बावजूद भी इसको लेकर तिल का ताड़ बनाने की कोशिश हो रही है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से ही जूझ रहे हैं। तो बुरहानपुर की सड़क धूल फाक रही है और गोवर्धन की यह सड़क पानी में डूबी हुई है। तहसील अंतर्गत दौलतपुर गांव में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव को जोड़ने वाला जो मेन रोड है वही गड्ढों और गड्ढों में भरे पानी के बीच तालाब बन चुका है। हालात ऐसे हैं कि स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को रोज इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जान का भी खतरा है। आए दिन हादसे यहां पर होते रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष से कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी अब तक ना सड़क बनी, ना सफाई हुई। ये तमाम सुविधाएं जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, जिनका वादा चुनाव के समय में हमारे नेता करते हैं, इनमें से कुछ भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। और आपको बता दें, ये गांव को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग भी है और खास तौर से यहां से बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल जाते हैं। ये इकलौता रास्ता है जिस पर यहाँ के स्थानीय लोग निर्भर हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आवाजाही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय लोग, ना पंचायत स्तर के अधिकारी या फिर कह लीजिए क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर आते नहीं इस बात को समझने के लिए कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीण किन हालातों से गुजर रहे हैं। जो ये रास्ते को लेकर जो परेशानी है वो काफी सालों से है। यहाँ पे गिरना पड़ता तो आम बात है, यहाँ पे मोटरसाइकिल से निकल ही नहीं पाती, बिल्कुल बंद हो जाती है रास्ते में। और यहाँ पे बच्चों का निकलना तो बिल्कुल मुश्किल है, इसकी वजह से छुट्टी भी करनी पड़ती है स्कूल की, यहाँ पे जा नहीं पाते स्कूल के लिए। और बरसात के दिनों में क्या हाल होता है यहाँ पे? बरसात के दिनों में यहाँ पे निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे निकला ही नहीं जाता। तो इस समस्या को आपने कभी अधिकारियों से अवगत कराया है? करा, यहाँ पे जो विधायक हैं उनसे भी बात की है, लेकिन वो इस बारे में ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल। तो जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से बच्चे कीचड़ और तालाब और गंदगी के बीच में से होकर जैसे तैसे स्कूल पहुंचते हैं। और जैसा कि बच्चे बता भी रहे हैं कि हर दिन का यही हाल है, सालों से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। तमाम तरह के गटर से लेकर गंदा पानी जो है सड़क के बीचों बीच जमा हो गया है और यहाँ पर चलने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से हालात है। आम लोग वहाँ पे गुजरते हैं, कीचड़ से सने हुए रास्ते में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और ये तो आम दिनों की बात हो रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बरसात के दिनों में इस सड़क के क्या हाल होते होंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से, चाहे वो बाइक सवार हो, 2 पहिया वाहन चालक हो या 4 पहिया वाहन चालक, इस तरह से जूझते हैं। वहाँ पे हज़ारों लोगों की आबादी इस सड़क पर निर्भर है। खासतौर से स्कूली बच्चे जो रेगुलर यहाँ से ट्रैवल करके स्कूल जाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है कि आप देख सकते हैं कोई तालाब नहीं है, ये सड़क है जहाँ पर इस तरह से बाइक चलती भी नहीं है, उसे धक्काकर आगे ले जाना पड़ता है। मथुरा के गोवर्धन के दौलतपुर गांव के मुख्य मार्ग में इस तरह के हालात बने हुए हैं
और लंबे समय से इस मांग को लेकर बातें उठती रही हैं। कई बार तो चुनाव का बहिष्कार भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हालात सुधरते देखने को मिलते नहीं हैं और ग्रामीणों को कहीं ना कहीं इन बदहाल व्यवस्था में उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सुविधाओं के अभाव में लोग वहाँ पर परेशान होते हैं। न सिर्फ सड़क एक बड़ी समस्या है, बल्कि पानी भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बना हुआ है। गंदे पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है, जिसके चलते आए दिन हादसों के साथ साथ बीमारी का भी खतरा बने रहता है। एक बार फिर से आपको बता दें, ये सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि कई गांवों से होकर गुजरने वाली सड़क की मुख्य मार्ग है, जो गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ती है। लेकिन मुख्य मार्ग को लेकर पंचायत स्तर पर भी कोई खास कार्रवाई देखने को नहीं मिली। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय विधायक है, उन तक भी स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या पहुंचाई थी। इसको लेकर काफ़ी शिकायतें की थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी इस मामले को लेकर कोई स्पष्ट कार्रवाई देखने को नहीं मिली, जिसकी बानगी यह है कि आज भी यहाँ पर सैकड़ों के लोगों की आबादी जो है इस तरह से, चाहे वो महिलाओं हो या बच्चे हों, कीचड़ में से होकर गुजरते हैं। अक्सर लोग इसमें फिसलकर गिर भी जाते हैं, लेकिन स्थिति में कोई सुधार अभी भी देखने को मिल नहीं रहा है। मथुरा के गोवर्धन का दौलतपुर गांव, जिसका मुख्य मार्ग तालाब बना हुआ है, और ये स्थिति चंद महीनों से नहीं बल्कि सालों से ऐसी ही बनी हुई है। दौलतपुर गांव में जिस तरह से वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय में वोट मांगने आते हैं, लेकिन उसके बाद लोग उनके हाल पर छोड़ देते हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आम दिनों में बनी हुई है। सर्दियों के समय आप अंदाज़ा लगाइए कि बरसात के समय में यहाँ पर क्या हालात बनते होंगे। एक साधारण से मुरम और गिट्टी की रोड तक यहाँ के स्थानीय प्रबंधन द्वारा नहीं बनाई जा रही। ऐसे में स्वच्छ भारत और जो ग्रामीण सड़क निर्माण के तमाम दावे किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मथुरा जैसे शहर के गोवर्धन में पड़ने वाले दौलतपुर गांव में कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन धत्ता बता रहे हैं, और ये ग्रामीण कहीं ना कहीं एक बदनुमा धब्बा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए नाज़िर टीवी। नमस्कार।